हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राज कुशवाहा है और अभी तक में हमने कई सारी वीडियो में मैंने बनाई हुई है। तो अगर आपने वॉच नहीं की तो प्लीज़ मैं क्या आप यहाँ पे चैनल का नाम है राज कुशवाहा है। आप ब्राउजर पे सर्च कीजिए और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि क्रड का और काफ़ी सारी इसमें वीडियो पड़ी हैं। तो मेक श्योर प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को जरूर से वॉच कीजिए। थैंक यू। तो आज की वीडियो हम लोग सीखते हैं कि हम एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अभी तक देखो हम लोगों ने जितनी ही वीडियो देखी है तो कुछ ना कुछ मैं यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको किसी टाइप का कुछ और टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसको कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा बेसिक ही प्रोजेक्ट है और हम लोग एपीआई सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं ये तब मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि आपको पहले जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना और ऐप बनाना पहले से आता होगा। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ नॉर्मल सा, ये मेरा प्रोजेक्ट है माई साइट के नाम से। और इसमें नॉर्मल फाइल है जो सारी रहती है। और मैंने सेटिंग में माई ऐप करके रखा कि मैंने एक ऐप क्रिएट की हुई है। ठीक है। तो मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया है, फिर एक ऐप बनाई है। बस मैंने इतना ही किया हुआ है और एक नॉर्मल सा एक पेज है जिसको मैंने लिंक करा रखा है, जिससे कि मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो मैंने बस देखो ये इंडेक्स यूआरएल पेज है और जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो एक मैसेज मेरे इसमें जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है। देखो मैं रन करता हूँ इसको और रन करके और मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है अभी। तो इसमें कुछ है नहीं अभी, बस एक नॉर्मल सा मैसेज है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है। तो आप बाकी समझदार हो क्या करना है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलो एपीआई में काम करते हैं। मतलब इसमें जेंगो में सीखते हैं कि एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एपीआई का पहले समझना ये पड़ेगा कि एपीआई क्या है और कैसे काम करती है। मैं उसमें वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जो बेसिकली कंपनी में आपको यूज करना होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग हो। सो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे किस टाइप से बनाते हुए। मैंने यूट्यूब में कई सारी वीडियो देखी है जिसमें से कंसेप्ट तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो चीज़ें एक जो कंपनी में होती है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये इस लेवल से आपको समझाऊं। शायद आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है। तो देखो हम लोग अभी क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल में एक मॉडल क्रिएट करते हैं और इसके लिए एक फॉर्म डॉट पी आई बनाते हैं और फिर व्यूज बनाते हैं। तो अभी तो हम लोग नॉर्मल एक पेज अगर नॉर्मली पेज चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया ऐसे ही और उसको कॉल कराया। तो जो हम लोगों ने पहले सीखा है पहले उस पर फोकस करते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे एपीआई व्यू में कैसे काम करेंगे। अगर हम लोग अभी एपीआई कितने प्रकार की बन सकती है अगर हम लोग बात करें, तो एपीआई के लिए देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज लिखा कि मैंने प्रोडक्ट में अभी क्या किया है और ये प्रोडक्ट मैंने गिट में भी अपलोड करा है। तो आप वहां से जाके क्लोन भी कर लेना, तो आपको बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, ना ही स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें रेस्ट एपीआई में करना है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि रेस्ट एपीआई क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है। हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं रेस्ट एपीआई जेंगो के थ्रू बनाने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे और कैसे काम होगा और इसकी ज़रूरत क्यों है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जैसे पहले पहले जो काम करते थे सेम वही काम करने की ट्राई करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ मॉड्यूल के बारे में भी जाने, किस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब कुछ। लेकिन हम पहले देखते हैं कि एपीआई बेसिकली है क्या। एपीआई देखो जो हम लोग बनाते हैं एपीआई, उसमें क्या रहता है कि हमें एक लिंक मिलती है, जैसे हमें एक यूआर लिंक, जैसे मान लो यही ये मेरा यूआर लिंक मैंने बना के दे दिया किसी को और बोला कि चलो ये ले लो, ये लिंक है और इसमें आपको जेसन डेटा मिल जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड को आपको सारे मिल जाएंगे। चाहो तो इसी लिंक से आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, मतलब साइन अप करना है, लॉग इन करना है। तो ऐसे एपीआई में तो एक मुझे लिंक बना के देनी पड़ेगी। अब वो जो भी करना होगा तो उसको हम पोस्टमैन से या फिर नॉर्मल रिएक्ट में किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिंक हमारी होती है वो किस टाइप का डेटा देते हैं हमको, जेसन टाइप का डेटा देती है। और जेसन टाइप का डेटा को कोई भी लैंग्वेज आराम से रीड कर सकती है। ठीक है। तो एक वीडियो मैंने इसकी पहले और बनाई हुई है एपीआई के ऊपर ही, तो अगर आपको बेसिक देखना होगा तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं इसके पहले सेम चीज वही करके देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो हम लोग देखो हम लोग आप देखते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं पहले नॉर्मल सा। जैसे कि मान लो मैं किसी को कोई मैसेज दिखाना चाहता हूँ तो लिख दिया, अभी लिखता हूँ एक यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज ओनली लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ
और मुझे अभी पता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं पाइजेंगो के अंदर, तो यहाँ पे कोई एक पैरामीटर पास करते हैं रिक्वेस्ट नाम से। तो ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करते हैं। देखो हमेशा हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, एक तो रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं या ज़्यादा रेंडर यूज करते हैं। अगर हमें एपीआई से भेजना है तो एपीआई देखो जब भी कोई सपोर्ट करे तो जेसन फॉर्मेट सपोर्ट करेगी। जेसन का मतलब यही होता है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, है ना। तो हमें इससे करूंगा तो ये हमें पता है स्ट्रिंग वैल्यू भेजता है ब्राउजर पे, और रेंडर फंक्शन ये एचटीएमएल पेज को रीड करना होता है। तो हमारे पास अभी एपीआई के अंदर नई मॉड्यूल अभी सीखेंगे, लेकिन हमें नॉर्मल जेंगोस यूज करें तो कैसे कर सकते हैं पहले देखते हैं। ठीक है, पहले फ्रॉम लिखता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। जेंगो के अंदर एक मॉड्यूल है HTTP के अंदर, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ अगर, और यूज करता हूँ जेसन रिस्पॉन्स। तो ये क्या करता है, हमें जेसन डेटा रिस्पॉन्स करने देता है, यानी कि जेसन को ब्राउजर भेजेगा। तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें रखता हूँ 100, और यहाँ पे ए को भेजता हूँ। तो क्या ये जेसन डेटा है इक्वल 10? ये तो नॉर्मल वेरिएबल और जेसन डेटा तब हम मानेंगे जब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की फॉर्म डेटा रखा हो। तो ये तो हमारी किस फॉर्म में है, ये तो एक वेरिएबल है, वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। हमें पता है ये काम नहीं करेगा, तो चलो फिर भी देख लेते हैं क्या काम करता है। मैं एक यूआरएल पास बनाता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ माई एपीआई स्लैश, पहले लिख के देता हूँ मेरे फंक्शन का नाम क्या मैंने लिखा है, शायद डिस्प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं डिस्प्ले में ऐसे लिखता हूँ और इसको रन करके चेक करता हूँ क्या मेरा काम कर रहा है। तो अब रन करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और स्लैश करके जाऊंगा, स्लैश माई एपीआई, यही मैंने ऐसा लिखा हुआ था अभी। तो देखो यहाँ पे एरर जनरेट किया, इन ऑर्डर द अलाउ नॉन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट serialized सेफ जो भी है पैरामीटर फॉल्स जो भी है। तो इतना सारा मैसेज जो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जेसन डेटा चाहिए, यानी कि जो डिक्शनरी बनी हो और जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो तो भी चलेगा। तो ऐसा उसको डेटा चाहिए। अगर देखो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लैंक डिक्शनरी मार देता हूँ, ये तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा? तो देख लेते हैं रन करके। अच्छा, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्शनरी वैल्यू इसको मिल रही है, ये ब्लैंक डिक्शनरी भी है, तो ये ब्लैंक डिक्शनरी कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू भेजूं, मैं यहाँ पे कोई की बनाता हूँ, मान लेते हैं एक्स नाम का, और इसमें रखता हूँ वैल्यू, तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या कर पाएगा ये एक्सेप्ट? रन करके देखते हैं, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक फंक्शन है जेसन रिस्पॉन्स नाम का, उससे हम फंक्शन बना सकते हैं। तो क्या इसको अगर हमें मेरे डेटा से कोई वैल्यू होगी, तो क्या मैं डेटा की फाइल भी निकाल सकता हूँ? मैंने जो भी रिस्पॉन्स करना होगा, तो हमारे एक फंक्शन है जेसन रिस्पॉन्स नाम का, उस फंक्शन से हम आराम से डेटा भेज पाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा में रिकॉर्ड रखा होता और उसको मैं इसको भेजना चाहता, तो क्या मैं इसको भेज सकता? तो वो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा बाद में। पर मैं ये देखता हूँ, पहले तो हम लोगों ने देखो पहले से वैल्यू को भेजना सीख लिया कि ब्राउजर में मैसेज कैसे भेजना है। तो इसको आप चाहे पोस्टमैन में हिट कराओ, कहीं भी हिट कराओगे, ये आराम से वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लो आप एक एपीआई ही बना दिया आपने। ठीक है, इसके लिए आपने क्या किया, सिर्फ लिखा माई एपीआई और आपकी एपीआई बन गई। एपीआई बस इतनी, बस को एपीआई नहीं बोलते कि हमारी एपीआई जेसन डेटा भेज दिया, इसका मतलब ये एपीआई है। एपीआई के अंदर कुछ सिक्योरिटीज रहती है, लाइक देखो अगर ये ने एपीआई बनाई और इस एपीआई में हमें देना पड़ेगा कि भाई अगर कोई भी, अगर मान लो इस यूआरएल को पा जाएगा, तो उसको हिट करेगा तो उसको मिल जाएगा, तो डेटा वो आराम से मेरा पेज कर सकता है, ये जो मैंने रखा हूँ तो उसको आराम से हिट कर सकता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इसके अंदर लगानी पड़ेगी सिक्योरिटी, कि भाई मैं यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा, और जब यूजर आईडी पासवर्ड लिखेगा तभी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो एक वैलिडेशन लगाएंगे और वो सिक्योरिटी लगाना सीखेंगे कैसे लगा सकते हैं। ये तो हो गया कि हम मैसेज को भेजेंगे कैसे। अब हम सीखते हैं कि नॉर्मल की, अगर हमने क्या किया, अगर ये एपीआई हमें जब एपीआई कॉल कराऊंगा, तो मैं कुछ वैल्यू भेजूं, जैसे मैं साइन अप कराना होगा, लॉगिन कराना हो, तो वैल्यू यूजर हमें देगा ना, पैरामीटर पास करके। तो ये पैरामीटर एक्सेप्ट कैसे करता है, वो दोनों तरीके सीख लेते हैं। तो यहाँ तक मैं यहाँ पे जाता हूँ, और एपीआई हीट करने के लिए आपको चाहिए एक एप्लीकेशन, उसका नाम है पोस्टमैन। कुछ इस टाइप से दिखता है, आप सर्च करोगे आपको इस तरह का मिल जाएगा पोस्टमैन। आप इसको डाउनलोड करना है, फिर इसके अंदर एपीआई को टेस्ट कराना। तो अभी मैंने नॉर्मल ही किया हुआ है। अब दिखा देता हूँ कुछ, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पोस्टमैन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मॉड्यूल में एक रिक्वेस्ट में आपका मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से भी इसको टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो इसी में कर देता हूँ। मैं इस जगह पे आता हूँ, इसका नाम क्या लिखा, माई एपी। देखो मैंने यूआरएल में भी सेम यूआरएल टाइप किया, तो इसको कॉपी मारते हैं और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है,
और इसको रन करके देखता हूँ क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है। देखो प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, वो प्रिटी में कर दे रहा है, मतलब ये रिजल्ट सही है। अगर आप इसी जगह पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स फंक्शन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिक्शनरी तो भेज सकते हैं। चलो ट्राई मार के देख लेते हैं क्या ये काम करेगा। रिस्पॉन्स फंक्शन करता हूँ तो ये मैसेज तो दिखा देगा, पर इसको जेसन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो ये मैसेज इससे भी ज्यादा कोई सिक्योरिटी थोड़ी है। डिक्शनरी तो वैल्यू भेज सकते हैं ना रिस्पॉन्स, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग जाता है। देखो एज ए स्ट्रिंग जाएगा यहाँ पे। इसको रन करके दिखाता हूँ, रन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, मतलब सिर्फ आई की, बस वैल्यू नहीं आई इसकी। तो अगर आपको भेजना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ऐसा कोई फंक्शन जो जेसन डेटा करता हो। तो इसका नाम है जेसन रिस्पॉन्स। तो बस ये मुझे जेसन दे देगा, तो आराम से आप कर सकते हो। तो अगर आपको नॉर्मल एपीआई बनानी है जिसमें आपको डेटा सिर्फ भेजना बस है, तो आप ऐसी इस तरह की छोटी सी बना के और आप उसको यूपीआई बना सकते हो। ये आपकी नॉर्मल एपीआई कह सकते हो उसको। ठीक है, ये तो हो गई बात गेट मतलब रिस्पॉन्स कराने की। तो क्या मैं यहाँ से कोई डेटा भेज सकता हूँ? देखो जब भी हम गेट मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे देखो कई सारे मेथड आपको मिलेंगे गेट मेथड, पोस्ट, पुट, फैच। तो अभी हम लोग गेट मेथड की बात कर रहे हैं, तो मैं गेट फंक्शन से भेजूंगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू भेजना चाहता हूँ, जैसे कि मैं भेजना चाहता हूँ इस एपीआई में कोई भी वैल्यू, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और इसमें लिखा 100। ठीक है, तो अगर मैं भेजना चाहता हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू, एक्स की वैल्यू भेजना चाहता हूँ मैं यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ एक्स की वैल्यू, यानी कि भेजता हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे 200। ठीक है, और ठीक है 500 भेज देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी ये है। तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। देखो जब भी देखो यहाँ पे टिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऊपर देखो यूआरएल के अंदर ये पैरामीटराइज चल रहा है। मतलब ये हम देखो जब हमने फॉर्म बनाया था तो फॉर्म में भी ये यूआरएल में जाता था, फॉर्म में क्लिक करते थे तो फॉर्म की वैल्यू के बाद ये वैल्यू आने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे गेट मेथड कॉल हो रही है। ये इस वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग कैसे, यहाँ पे वैल्यू भेजा हमने, देखो रिस्पॉन्स वही एक्स 100 आया, क्योंकि हमने भेजा तो 500। ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम 5 पर भेज तो 5 चला जाए। ये वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, तो मैं इसको पहले गेट कराता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि यदि वैसे भी गेट मेथड तो हमेशा ही आती है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिक्वेस्ट, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड डॉट गेट फंक्शन। ये तो आपको पता ही होगा, हम लोग यूआरएल में कोई वैल्यू को रीड कराने के लिए ये करते थे। तो मैंने एक देखो यहाँ पे की केस किस नाम से भेजी है, मैंने भेजी है एक्स नाम से। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स लिखूंगा और वैल्यू को मैं किसी में रखता हूँ, मैं देता हूँ x1 के अंदर रखता हूँ। देखना मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रन प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या यह x1 मेरी आ रही है। मैं ये सीख रहा हूँ कि अगर हम पोस्टमैन से किसी जगह से अगर हम पैरामीटर भेजेंगे तो वैल्यू आएगी कैसे। तो पहले देखते हैं पहले कैसे आती है, इसको हम रन कराते हैं। पोस्टमैन से हिट कराएंगे वो रन ही होगा। क्लिक करता हूँ, यूआर हिट किया मैंने, और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखो कितना आ गया, 500 आ गया ना। जो मुझे वैल्यू चाहिए तो वही आ गई। तो अगर मैं चाहूँ तो इस जगह पे पास कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू जो है x1 मैंने लिख दिया, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग मेरी जेसन रिस्पॉन्स भी करेगा। जो हमने बेसिक समझना था तो वो इस टाइप से होगा। देखो रन करके देखो क्या हो गया, 500 आ गया। जो भी वैल्यू में भेजो को, ये वैसे जो आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरी वैल्यू तो वहाँ पहुंच रही है। मतलब वैल्यू भेजने का तरीका क्या होगा, ये हो गया। तो अगर हमें कुछ कोई भी नाम भेजना है या कोई भी स्ट्रिंग भेजनी तो आप यहाँ से भेज सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे भेजता हूँ अपना नाम और मोबाइल नंबर, तो मैं ऐसे भेज सकता हूँ। नेम लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे राज, और अपना मोबाइल नंबर भेजता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे मोबाइल, और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। और इसको एक टिक करूंगा जब यहाँ पे, यानी कि जो फॉर्म होते हैं हमारे पोस्टमैन में, तो हमें ऐसे हिट करने होते हैं। मैंने पोस्टमैन हिट कराया तो ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तो मैंने एक्स की वैल्यू गेट कराई थी तो गेट तो आ गई, इसके अलावा वैल्यू नहीं आएगी। तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या वैल्यू आ रही है। वही लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट फंक्शन, क्योंकि गेट में सारी वैल्यू आती है ना। मैंने पहले ही सीख रखा है कि अगर कोई वैल्यू गेट से आती है तो किस में चेक करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट के अंदर चेक करेंगे। देखते हैं रन करके क्या वैल्यू आ रही है। क्लिक करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे तो नहीं, अब यहाँ पे दिखेगा। तो इसको रन करके लास्ट में देख लो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 500, नेम की वैल्यू राज, और मोबाइल की वैल्यू ये। तो जो भी चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मुझे मान लो डेटा में स्टोर कराना होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐसे ही गेट करा लेंगे और डेटा को स्टोर करा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गेट फंक्शन का काम। अब अगर मान लेते हैं कि अगर यही मेथड हमारी हो जाती पोस्ट, तो अगर डेटा को स्टोर कराना होगा तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, पोस्ट मेथड यूज करते हैं। तो पोस्ट मेथड में कैसे करेंगे, चलो सीखते हैं। देखो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि यूआरएल तो सेम होगा।
जैसे पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो जो भी हम पैरामीटर सेंड करेंगे तो हम फिर गेट्स यहाँ से पैराम्स के अंदर से नहीं भेज सकते। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ से यूआर हट गया। देखो जो हमारा पोस्ट मेथड होता है ये इसीलिए बनाया जाता है कि जॉब यूआर का सेट मतलब जो भी है हम पैराम से नहीं भेजना पड़े। तो यहाँ से पैरामीटर भेजेंगे नहीं तो फिर मैं कहाँ से भेज सकता हूँ? तो मैं भेज सकता हूँ बॉडी से। जब बॉडी से भेजूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, पोस्ट मेथड में वैल्यू जाएगी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे नेम और पासवर्ड मोबाइल ये कुछ भी यहाँ पे वैल्यू जो है उसको भेजने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे नेम मोबाइल और ये और बटन में करता हूँ क्लिक। तो देखो जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा। अब क्यों जल रहा है कि पहली एरर तो ये आ रहा है कि आपने सिर्फ टोकन नहीं भेजा। तो क्या मैं टोकन, मुझे याद थोड़ी ना है कि मैं टोकन हर बार भेजता रहूँ। तो इस टोकन को नहीं भेज रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? टोकन नहीं भेजू। जब देखो गेट तक बात तो बराबर अपने अंडर में ले लेता है, ये कोई दिक्कत नहीं, गेट तक ये हैंडल कर लेगा। लेकिन पोस्ट मेथड को ये मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि वो पोस्ट मेथड में क्या होता है, सिक्योरिटी रीजन से हम लोग ये CS टोकन की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर इसकी जरूरत है तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा पोस्ट मेथड। तो फिर हमें वहां पे देना पड़ेगा कि भाई इस पोस्ट से वैल्यू अगर मैं आ रहा है फॉर्म तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी जो हम लोग जेंगो में बेसिकली करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो शायद आप आराम से, अगर आपको पास रेस्ट फ्रेमवर्क मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप गेट फीचर को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको आप आराम से देख लो कैसे हम कर रहे हैं इसमें। अब हम लोग सीखते हैं कि जब पोस्ट रेस्ट फ्रेमवर्क मॉड्यूल की जरूरत कब पड़ेगी। आपने सुना होगा कि जेंगो के लिए हम एक मॉड्यूल का यूज करते हैं, कौन सा, रेस्ट फ्रेमवर्क का। तो आप देखते हैं, आप लिखता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ब्राउजर में जाकर सर्च करते हैं। सबसे पहली मेरी साइड आ गई जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क नाम की। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस मॉड्यूल को यहाँ पे मैं विजिट करूंगा तो मेरे पास ये इसकी ऑफिशियल एक साइड है जिसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक स्टेप बाय स्टेप लिखी है कैसे अब करना है। तो मेरी राय से है कि अब इसकी कुछ चीज़ों को फॉलो करो, कुछ चीज़ों को फॉलो मत करो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हैं तो आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये मॉडल व्यू सेट यूज करता है ये जेंगो की। तो अभी के लिए कुछ कंपनियां मॉडल व्यू सेट यूज नहीं करती हैं, तो अभी वो लोग यूज करते हैं एपीआई व्यू या फिर फंक्शन बेस। तो पहले हम लोग सीखते हैं फंक्शन बेस कैसे काम कर सकते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि एपीआई भी कैसे यूज करते हैं। फिर अगर ये सब भी हो व्यू जाएगा तो हम लोग सीखेंगे कि मॉडल व्यू सेट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पे इतना छोटा सा कोड लिखा हुआ और इतने काम हो जाएगा। वैसे अब इसका वो अच्छे समझेंगे हम क्या काम कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करते हैं। जो हमारी ये प्रॉब्लम आती है गेट जो हमने भेजते हैं ना, उसकी जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी हमें इसकी जरूरत है नहीं थी नहीं, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कोई काम का नहीं है अभी कि वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इसको यहाँ पे अभी ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ 100। तो गेट मेथड में पहले वैल्यू आ रही थी, अब हम लोग भेजने वाले हैं पोस्ट मेथड के थ्रू। तो पोस्ट मेथड भेजेंगे तो यहाँ पे तो वैसे क्या दिख रहा, एरर जनरेट कर रहा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या होता है। प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या यहाँ तक वैल्यू आ भी रही कि नहीं आ रही। ठीक है, एक बार पोस्ट चेक कर लूँ अपने उसके लिए कि भाई क्या है कि भाई आ रही कि नहीं आ रही। और आई थिंक इसमें मिस्टेक। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रन करें, जैसे तो को रन करूंगा तो भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। क्या, ये सेव टोकन की। ये CSV टोकन जो होता है ये किस लिए होता है, फॉर्म के लिए। हमने ये फॉर्म फिल किया तो ये परमिशन नहीं देगा कि आप कहीं से भी इसको फॉर्म सेव कर सकते हो जब तक हम क्या नहीं देंगे, इसको टोकन नहीं देंगे। अब टोकन अब हम डायरेक्ट इसमें तो यूज कर नहीं सकते। वैसे एक एग्जिम्ड का ऑप्शन होता है जेंगो के अंदर, आप चाहो एग्जिम्ड यूज कर दोगे तो फिर टोकन नहीं मांगेगा। लेकिन हम इसको यूज नहीं करना क्योंकि हम लोग एपीआई सीख रहे हैं, तो हम एपीआई पे देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका एक थोड़ा सेटअप थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, पर भूल जाओ सारे मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल करने हैं। बस आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, कौन सा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का। तो आपको मॉड्यूल इंस्टॉल कर तो आता ही है, मुझे पता है। देखोगे आप पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, बस इसको आप कॉपी करो यहाँ से और अपने इस कंसोल पे जाओ, क्योंकि मैंने इसको वर्चुअल ऑलरेडी बना रखा है। तो लेकिन आप ध्यान दो, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वर्चुअल जरूर बनाना। और मैंने इसको यहाँ पे कमांड चला के और जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मॉड्यूल जो है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो आप देखेंगे कि मैं अब यहाँ पे सर्च करूँगा किसी फाइल में, लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, ऐसे लिखूंगा तो ये मॉड्यूल हमको मिल जाएगा। तो आप पहले ध्यान देना कि आपके ये मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप पाइचा में वर्क कर रहे हो तो आप देखो रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ये हो रहा है तो ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाना है। आपका प्रोजेक्ट है ये
और यहाँ पे जाने के बाद आपको अपने जहाँ भी इंस्टॉल ऐप होता है वहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे लिखा भी हो क्या करना है। आप यहाँ पे देखो, नीचे आओगे तो आपको लिखा हुआ है कि आप इसको कॉपी कर लो और अपने इंस्टॉल ऐप सेक्शन में जाके इसको डाल दो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसको डाल दिया और फिर देखो आपका काम काम हो जाएगा। आप यहाँ पे आओ वापस से और व्यूज में आओ। देखो क्या है कि जब हम लोग एपीआई व्यू में यूज करते हैं, ठीक है, फंक्शन बेस से हम लोग वही बना रहे हैं, मैथ फंक्शन बेस। तो फंक्शन बेस में एक चीज चाहिए होती है, क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पे देखो पोस्ट मैसेज यूज कर रहा हूँ, पोस्ट मैसेज यूज करने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली अब पोस्ट मैसेज को हटाने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि हम एक एपीआई यूज कर रहे हैं। तो हमको एपीआई व्यू के अंदर कुछ चीज करनी पड़ेगी। वो हम कैसे पता चलेगा? तो ब्राउजर में जाऊंगा यहाँ पे, ये रेस्ट फ्रेमवर्क वाली साइड में, और ट्यूटोरियल में जाता हूँ और देखता हूँ कि जब हम फंक्शन बेस यूज करते हैं, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला तरीका दिया। देखो कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें लिखी है, हमें सब चीज से मतलब नहीं। देखो यहाँ पे एक डेकोरेटर है API_view नाम का, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये बताएगा भाई कौन सी परमिशन यूज करना चाहते हो, गेट की पोस्ट। तो जो जो परमिशन देनी होगी, जो हम मेथड यहाँ पे डाल देंगे उसकी परमिशन मुझे मिल जाएगी। बस बहुत सिंपल सा है। कॉपी करते हैं इसको और इस पे जाके इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। देखो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर डेकोरेटर के अंदर इंपोर्ट करना है एपीआई व्यू को, बस इतना ही करना है। इसके अंदर जाऊंगा @ ये डेकोरेटर लगा दूंगा, कौन से मैंने इंपोर्ट किया एपीआई व्यू, और ब्रैकेट लगा के एक लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से हम यहाँ पे इसको परमिशन देने वाले हैं। तो पहली चीज तो मैं दूंगा इसको पोस्ट मेथड की। तो पोस्ट मेथड ऐसे लिख दूंगा, बस क्या लिखूंगा API_, लिस्ट के अंदर लिख दूंगा स्ट्रिंग में पोस्ट मेथड। बस इतना ही करना है। एपीआई व्यू जैसे यूज कर दूंगा तो ये एपीआई व्यू क्या करेगी, वो जो भी हमारा अब पता चल गया है कि एपीआई से लग गई हुई, तो अब आपको टोकन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। मैं इसको देखो ये प्रिंट कराया हूँ पोस्ट को, देखता हूँ क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो मैंने यहाँ से नेम पासवर्ड मोबाइल जो भी भेजा हुआ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आया। अभी क्या दिख रहा है, टेबल नॉट यूजर। अब क्या है कि हम जो रन कराएंगे ना, तो अब ऑलरेडी हमारे पास कुछ टेबल्स बनी होती है जिसको हमें माइग्रेट चलाना पड़ेगा। जब जब भी कभी ये प्रॉब्लम है, नो सच टेबल की, समझ जाओ प्रॉब्लम क्या है। बस हमें माइग्रेट करना है। अब हमने जो टेबल पहले चेंगो बनी होती ना, उसको माइग्रेट करना है। तो क्या लिखता हूँ मैं, pip install, ओ सॉरी, पाइथन मैन.py और माइग्रेट। ठीक है, मैंने अलग से कोई भी टेबल नहीं बनाई हुई है, जो पहले से बनी होती है उसी पे काम करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी देखो रन करके देखो जरा क्या होता है। क्लिक करता हूँ, क्या दिख रहा है, इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। अब मैं ऐसा कुछ तो किया नहीं हो कि यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी क्या है, जब तक हम इसको लॉगिन नहीं कर लेते इस पे, जब तक इसके अंदर अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते। किसके अंदर, एपीआई व्यू के अंदर, यहाँ पर। तो आपको कम से कम एक यूजर नेम पासवर्ड तो बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इस पे काम कर पाओगे। तो वैसे तो हम ये इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इनवैलिड पासवर्ड, क्योंकि हम लोग अभी एपीआई में कुछ काम नहीं। तो ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाइचाम में डाला हुआ, तो इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इससे कभी कोई मतलब नहीं है मेरा। ये ऑलरेडी पुराने वाले प्रोडक्ट मैंने किया था, उसके लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो जो वैल्यू हमारी पहले जैसे मेरे चल रहा था वैसे चल रहा है। देखो मैं, जबकि मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, पोस्ट मेथड यूज किया, और क्लिक कर रहा हूँ, ये प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइप की। आपको लंबा चौड़ा हुआ कोड नहीं लिखना है एपीआई बनाने के लिए। नॉर्मल आप एपीआई भी यूज कर दो और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो वैल्यू देखो यहाँ पे मैं रन करा के दिखाता हूँ। मैं इसको रन कराया फिर से, तो मैं दिखाता हूँ कि जब मैंने प्रिंट कराया है पोस्ट मेथड की, तो वैल्यू भी आपकी यहाँ पे पहुंच रही होगी। तो आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कराओ, और देखो यहाँ पे जैसे रन कराऊंगा जो वैल्यू यहाँ से भेजा हूँ, अभी देखो ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजता हूँ। मान लो मैंने बॉडी के, क्योंकि मैंने पोस्ट मैसेज यूज कर रहा हूँ तो बॉडी से भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे चलो नंबर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, और अगर मैं 2 नंबर देता हूँ तो वैल्यू को जोड़ने के लिए, और मैंने दिया यहाँ पे 200 जोड़ो और 400 जोड़ो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, सबकी तो फालतू चीजें रखी हुई, तो इसको बंद कर देते। ठीक है, यहाँ पे N1 N2 भेजता हूँ और करता हूँ क्लिक। तो क्लिक करूंगा तो देखो वैल्यू किस में आ जाएगी, वहीं पे N1 में, N2, और किस में आ रही वैल्यू, request.post में आ रही है। तो चाहो तो आप दोनों वैल्यू को पहले गेट करा लो और फिर वैल्यू को जोड़ के और भेज दो रिजल्ट में। तो चलो मैं इसको वैल्यू गेट कर लेता हूँ। कहाँ पे वैल्यू मिले, request.post के अंदर डॉट गेट, और यहाँ पे
हमें वैल्यू मिलेगी इस पे कौन सी N1 में, और दूसरी वैल्यू मिलेगी मुझे N2 में। तो दोनों वैल्यू को मैं रख लेता हूँ। N1, तो आप ऐसे पहले बना लो, N1 इक्वल टू 0 और N2 इक्वल टू, ठीक है। तो मेरी दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस वेरिएबल में। अगर मैं प्रिंट करके भी देखूँ तो मुझे मिल जाएगी, मुझे पता है ये वैल्यू आएगी। तो मैं इसको भेज के देख लेता हूँ ब्राउजर पे, और या फिर जोड़ना तो ऐड भी कर सकते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या ये वैल्यू आ रही है क्या, N1 और N2 दोनों को देख लेता हूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ रही होगी तो इसको हम जो भी करना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करके फिर वैल्यू को भेज भी सकते हैं। तो एक बार मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा फिर से यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखो 2000 और 400, मतलब 200 और 400 दोनों वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। मुझे पता है जो भी हमेशा गेट फंक्शन में जब भी वैल्यू कोई स्ट्रिंग से भेजा जाता है, मतलब अगर एचटीएमएल वाले पेज से किसी फॉर्म से आती है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहती है। तो अगर इस वैल्यू को जोड़ना होगा तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी पड़ेगा। तो ठीक है, मैं भी इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। आप ऐड कहीं भी, चलो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इसको ऐड करा देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐड नाम का वेरिएबल बनाया और लिखा मैंने इंटीजर ऑफ N1 और प्लस इंटीजर ऑफ N2, ठीक है। मैंने दोनों वेरिएबल में रख के और ऐड नाम के वेरिएबल में रख दिए। तो अब मैं इस जो वैल्यू है यहाँ पे इसको भेज देता हूँ और इसकी का नाम रख देता हूँ रिजल्ट, जिससे मुझे मैसेज दिखने थोड़ा अच्छा लगे कि लिखा रहेगा रिजल्ट, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखता हूँ रन करके क्या होता है। क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 600, यानी कि 200 प्लस 600 कितना आ जाएगा, सॉरी 400 कितना आ जाएगा, 600 आएगा। तो मेरी एपीआई नॉर्मल सी एपीआई बन गई है जो नॉर्मल सी वैल्यू को ऐड करने के लिए होगी। अगर आप दो पैरामीटर यहाँ पे पास करोगे तो वैल्यू क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। तो अब ये ऐसी छोटी सी एपीआई हमने बनाया जो कि पोस्ट मैसेज से बन रही है। और अगर हमने यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो भाई नंबर अगर नहीं मिलता, वहां से कोई एपीआई में की नहीं भेजता है तो एरर जनरेट ना हो, एटलीस्ट नंबर इंटीजर में कन्वर्ट जीरो को नहीं कर पाएगा ना, अगर नन वैल्यू को नहीं कर पाएगा पर जीरो कर सकता, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो वैल्यू ये रिजल्ट करके दे देगा। यहाँ पे लेता हूँ पे योर एडिशन इज एडिशन इज, तो वो ठीक है, ऐड योर ऐड इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज आप जो चाहे वो दे सकते हो। देखो यहाँ पे जो करूंगा वो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है एपीआई बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी ज्यादा। अगर आपके पास अपने फॉर्म को वैल्यू ला ही लियो तो आप पता है आपको आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखें। कल की वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे किसी मॉडल बना सकते हैं, और मॉडल में ऐसे ही वैल्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं फंक्शन बेस का यूज करके, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।